दोस्तों अब्दाली का नेक्स्ट पार्ट है, देखिए। हाँ यार, प्ले करो। के नीचे से दहली निकालते हैं। अलीजा, खुशखबरी है, मराठा जमने किनारे से लौट गई। उनकी तंबू का नामो निशान नहीं है, भाग लिए। मराठा यहाँ से भाग गए। और करते भी क्या? इस बाढ़ के पानी में जमुना तो पार करने से रहे। जमुना ने बचा लिया उन्हें, वरना काफिरों को नस्तनाबूद कर देते। मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी मैदान छोड़ देंगे। नजीब, जी। पता करो कहाँ गायब हो गए और क्या है उनके इरादे। चिंता न करें, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन हजूर जी, अब्दाली पिछले हमले के बाद से वैसे ही हमसे खार खाए बैठा है। परवाह नहीं उसकी। उस वक्त मराठों ने हमारी मदद की थी और अब ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनके उपकारों की कीमत अदा करें। अब्दाली को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए हम मराठों की मदद करेंगे और जरूर करेंगे। उत्सव समाप्त होने के बाद सबके मन में बस यही प्रश्न था, शहंशाह हिंदुस्तान कौन बनेगा। मेरी और सबकी पसंद तो एक ही थी, राया। ये तो देखो ना, तुम्हें ये। पता है, सदियों में पहली बार मुगल वंश की परंपरा टूटेगी। यमुना के इस ओर ऐसा कोई तो किला होगा जो अब्दाली ने हासिल किया है। कुंजपुरा है, दिल्ली के उत्तर में। अब्दाली का बहुत खास किला है। नजीब, जी। तू इसे बचा नहीं पाया। मैं खुद हैरत में हूँ शहंशाह। मैंने यहाँ अपना सबसे अच्छा सिपह सालार लगाया था। तुम्हारा सबसे अच्छा निकम्मा निकला नजीब। मुझे यहां पहले आना चाहिए था। वो सदाशिव खतरनाक साबित होता जा रहा है। जंग की तैयारी करो। इसके पहले कि अब्दाली यमुना पार करे, हमें कुंजपुरा जीतना है। हमने कुंजपुरा के किले को भी उतनी ही आसानी से जीत लिया जितने की लाल किले को। ऐसा लगने लगा कि हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। लेकिन हमें पता था कि हमने एक राक्षस को ललकारा है। एक के बाद एक जंग हारता जा रहा हूं मैं। पहले दिल्ली और अब कुंजपुरा। सब तेरी गलत सलाह की वजह से। हाँ अली साहब, एक मशवरा देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तेरा मशवरा। माफी माफी तुरे तो रानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां फंसा हुआ हूं और सदाशिव मेरे इलाके में घुस रहा है। अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? उसे रोकना होगा। मुझे जमुना पार करनी है। इस वक्त मुनासिब नहीं होगा शहंशाह। तेरा मशवरा नहीं चाहिए मुझे। मुझे जमुना पार करनी है, अभी, इसी वक्त। मुझे जमुना पार करनी है। खर्चा हुआ ऊपर क्या अरे आती है यार। बात चाहिए। अब्दाली को भाई देख के भी कहते इनको भाई मारो, भगाओ इनको। अब्दाली ने नदी पार कर ली, हमारे पीछे आ रहा है। तब तो हम सीखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी गति धूनी कर ले और अफगान रात में भी है चले, इनको कौन आ रहा है? होती तो ये हो सकता था,
लेकिन इतनी महिलाएं और लोगों के साथ ये नामुमकिन है। यहाँ पास ही में पानीपत का किला है, हम वहां जा सकते हैं। जिस मौके का इंतजार था आ गया है। तलवारें खींच लो, हमें सहारा नहीं दे पाएगा। हमें इसके आसपास ही अपनी छावनी लगानी होगी। चलो। आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े थे। हमारे पीछे था कंधार और उनके पीछे पुणे। शहंशाह, सारे इंतजाम सूरज जलने से पहले हो जाएंगे। शहजादा तैमूर शाह अब्दाली अपनी फौज के साथ छावनी पहुंच गए हैं। तैमूर, तू बड़ी जल्दी आ गया। आपका पैगाम मिलते ही मैं पंजाब से रवाना हो गया। लेकिन अबू, एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या? जल्दी बता। खबर कंधार से है। सरफराज चचा ने तख्त उलटने की साजिश चली है। भारी पैमाने पर गिरोहबंदी शुरू हो गई है। मुझे वापस जाना होगा। मुझे कंदाहार वापस जाना होगा फौरन। कांदाहार? ये आप कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान को जीतने के लिए मैं अफगानिस्तान को दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ शहंशाह, लेकिन सवाल यह है कि आप जाएंगे कैसे? मराठा फौज ने आपका रास्ता रोक रखा है शहंशाह। सामने देखिए हुजूर, सामने देखिए। ये गलती कर दी ना मराठा ने, आते ही नहीं तो ये वापस चला लेकिन जाता। अगर मैं इस जंग में फंसा तो कंदाहार हार जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं जा सकता तो सुलेनामी का पैगाम भेजो। अब ये इतना सब कुछ सुलेनामी के खातिर किया? मुझे सदाशिव के साथ सुलह करनी है। इंतजाम कर। जी हुजूर। अब्दाली भी डर गया, ये मराठा में ताकत है। नहीं से दिखा मराठा, ये टांगों से दिखा। शहंशाह अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली। श्रीमंत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। मुझे बताया कि आप सुलह करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि युद्ध हमेशा सल्तनतों को उजाड़ देते हैं। इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है। आना पड़ा, दुश्मन को रोकना, 1000 कोस दूर। लंबा सफर तो मैंने भी तय किया है। हाँ किया है, लेकिन लूटने के लिए। हम आए हैं रक्षा करने के लिए। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं जंग नहीं चाहता। अगर तू भी नहीं चाहता तो मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं अमनो अमान के साथ कंधार लौट जाऊंगा अगर तुम मराठा नर्मदा के दक्षिण में रहो और दिल्ली मेरे हवाले कर दो। नहीं, आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे, जिस दिशा से आप आए हैं, और दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखेंगे। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। दिल्ली की उत्तर की सारी जमीन मेरी और दक्षिण की तेरी। आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे। मुझे केवल यही शर्त स्वीकार है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से उत्तर का सब मेरा, बाकी सब तेरा। नहीं। मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी। और मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी अगर एक घुसपैठिया हिंदुस्तान की मिट्टी पे बना रहता है। और आप इस समय जिस धरती पर खड़े हैं ना,
वो मराठा साम्राज्य ही है। तू छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है, तो फैसला यहीं कर लेते हैं। कीजिए फैसला। शहंशाह, श्रीमंत, ये सुलह का शामियाना है, सौदे का। लड़ने के लिए तो पानीपत का सारा मैदान तैयार पड़ा है। ये भी ना, वो शहनशाह अब्दाली कह रहा है भाई चलो अभी रख लो, तुम अभी मान जाओ, अफगानिस्तान भी चला जाएगा। ये भी बस एटीट्यूड है। नहीं हाँ, ये दे दो ना एक टुकड़ी खड़े हो, ये भी नहीं देता, ये भी बड़ा जिद्दी है। ये अब्दाली को भगाओ, जैसे मौका मिला है ना, बड़ा बड़ी मुंडी लेके आया इधर। अब्दाली बस बोलता है ये उत्तर तुम्हारा दक्षिण हमारा, बस सीधा कर दो, बस यहाँ से मेरी शुरू, वहां से तेरी शुरू, मैं वापस चला जाऊंगा अपने कांधार में, छोड़ दो ना लड़ना झगड़ना। ये तो ऐसे ही खड़ा भाई, ये तो मुझे नहीं लगता है बड़ा। अब्दाली को जमीन चाहिए भाई, पर ये अभी क्या करे, मराठा अभी करेगा, युद्ध करेगा, देखते हैं आगे क्या।